12 भावनाओं के ऊपर चिंतन की धारा बहाई जा रही है। ये 12 भावनाएं, ये 12 पॉइंट्स हमारे चिंतन को निर्मल करने वाले, हमारी चिंता को दूर हटाने वाले और हमारा जो स्वभाव है शांति में रहना, उसे रीअटेन करवाने वाले। तो हम बात कर रहे थे अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना का मतलब भेद विज्ञान, डिसर्निंग पावर जिसे मिल जाती है। जो व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है, क्या मेरा अपना है, क्या मेरे से अलग है। और जो अलग है, जो आपका अपना नहीं है, फिर आप उसके लिए बॉदर नहीं करते। मगर जो आपका अपना है उसके लिए आप बॉदरेशन लेते हो, उसके लिए आप मेहनत करते हो, उसके लिए आप सोचते हो, प्लानिंग करते हो, उसकी हेल्प भी करते हो। अब ज्ञानी जन कह रहे हैं जहाँ देह अपना नहीं तहाँ न अपना कोई। इस दुनिया में हम दूसरों को तो पराया क्या कहे, जहाँ देह अपना नहीं। इवन हमारी यह बॉडी, हमारा यह शरीर जिसको हम इतना फीड देते हैं, जिसको हम इतना सहारा देते हैं, हर तरह से इसकी दुख तकलीफ का ध्यान रखते हैं। मगर जब अंतिम समय आता है तब ये देह भी हमारा साथ नहीं निभाता। अरे इवन रोग लग जाए, कोई रोग पैदा हो जाए तो भी ये शरीर हमारा साथ छोड़ने लग जाता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं जहाँ इस दुनिया में अपना शरीर ही अपना नहीं है, तो फिर हमने जिनको इस देह से अलग जो लोग हैं उन्हें जो अपना मान रखा है। तो याद रखना, ये तो और भी बड़ी भूल है। जहाँ देह ही अपना नहीं है तो इस देह से जुड़े हुए वो लोग कहाँ से अपने हो सकते। घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर है परिजन लोय। घर संपत्ति पर प्रकट ये, प्रकट का मतलब है ये तो सूर्य के प्रकाश में जैसे आपको हर चीज़ दिखाई देती है, वैसे यह बात भी पूरी तरह से क्लियर है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा उस चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि घर संपत्ति आपका मकान है या आपकी कोई प्रॉपर्टी है या आपके पास आभूषण है, कपड़े है, मोबाइल्स है, कितनी भी तरह के आपके पास कंफर्ट के जो साधन है, वे आपकी आत्मा से क्या है, वे आपकी आत्मा से अलग है। और जो अलग है, ज्ञानी जन कहते हैं उसे अपना मानना ही हमारी भूल है, और उस भूल के कारण ही हम दुखी भी होते। और आगे चले, पर है परिजन लोए। परिजन का मतलब जो हमें चारों ओर से घेरे रखते हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे बंधु जन। ध्यान दो, जब मृत्यु आती है तो लोग सामने बैठ करके आपको कोई पाठ सुना सकता है, कोई आपको अपनी पुरानी बातें सुना सकता है, कोई आपके पैर दबा सकता है, कोई दवाई का चम्मच आपके मुंह तक लगा सकता है। मगर जो प्राण निकलने जा रहे हैं उनको रोकने में कोई समर्थ नहीं। तभी तो लिखने वाले ने क्या लिखा है, जदो मौत संदेशा हो, जदो मौत संदेशा आ जाना तथो धर्म कमाया नहीं जाना। जदो मौत संदेशा आ जाना तथो धर्म कमाया नहीं जाना। जदो मौत
सब मित्र रिश्ते दार तेरे तद आ जावड़ेंगे पास तेरे। सब मित्र रिश्ते दार तेरे तद आ जावड़ेंगे पास तेरे। तेरा दर्द वंडाया ओ तेरा दर्द वंडाया नहीं जाना तथो धर्म कमाया नहीं जाना जदो मौत संदेश ओ जदो आ जाना तथो धर्म कमाया नहीं जाना जदो मौत सन। अब परिवार वाले लोग इर्द गिर्द बैठ करके जिनको बहुत आसक्ति है रो लेंगे, जिनको कुछ ज्ञान है वो बोलेंगे भाई रो नहीं, रोने से वो गया हुआ वापस आने वाला नहीं है। परंतु अब विचार करने वाली बात तो यह है कि जो आदमी जा रहा है उसके साथ कौन जा रहा है। ना कोई रिश्तेदार जा रहे हैं, ना वो प्रॉपर्टी जा रही है, ना वो मकान जिसको एक एक ईंट उसने सामने खड़े होकर के लगवाई, और ना ही ये शरीर जिसको इतना इतना उसने प्रोटेक्ट किया, जिसकी हर दवाई का ध्यान रखा, भूख लगी तो खाना दिया, प्यास लगी तो पानी दिया, गर्मी लगने लगी तो एसी भी ऑन कर लिया, सर्दी लगने लगी तो हीटर भी लगवा लिया। परंतु यह देह जिसकी इतनी केयर की वो भी साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। और नमी राज ऋषि जी के जीवन का प्रसंग आता है जब वे साधना के मार्ग पर, संन्यास मार्ग पर बढ़ने लगे। सारा साम्राज्य, सारी अंतःपुर की रानियां उन्होंने त्याग दी। तो इंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके उनकी परीक्षा लेने के लिए आते और उनसे कह रहे हैं कि अरे देखो मिथिला जल रही है, मिथिला जल रही है और लोग देखो कैसे व्यथित हो रहे हैं। क्या आपको ये शोभा देता है कि लोग जल रहे हैं और आप जा रहे हो? उन्होंने क्या कहा, मिहि लाए ढज्ज माणिये न में डज्जई किंचई। मिथिला के जलने पर भी मेरा कुछ भी जलता नहीं है, क्योंकि दुनिया है, दुनिया में भले कुछ भी हो जाए, आपके लिए कोई रो भी रहा है, परंतु रोने से भी जो आत्मा में स्थित आत्मा है, जो आत्मज्ञानी आत्मा है, वो किसी भी तरह से व्यथा को, दुख को, कष्ट को या आरत ध्यान को प्राप्त नहीं करती। अर्थात जो जानता है कि मेरे से जो पर है मैंने उसी को त्यागा है, और जो अपना है वो मेरी आत्मा है, और अपना वही होता है जो तीनों कालों में यूनिवर्सली आपके पास हमेशा रहता है, और वह है आपकी आत्मा। और ज्ञानी जन क्या कह रहे हैं, हे आत्मा अन्यत्व भावना का चिंतन करो, जो जो तुम्हारे से पर है, पर का मतलब जो जो तुमसे जुदा है, पहले उसकी पहचान करो। और पहचान करने लगोगे ना, एक्सपेरिमेंटली आप लोग, कोई चेयर पर बैठा है, कोई नीचे आसन पर बैठा है, अब ज़रा विचार करो आसन और आपके इस शरीर का संबंध है जिसका नाम है संयोग संबंध। क्या नाम है इसका? संयोग संबंध। परंतु आप कब तक इस आसन पर बैठे रहोगे? जब तक महाराज जी आपको सुना रहे। जैसे ही कंप्लीट होगा और आप, जो संयोग था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वियोग में बदल गया। अब हम और आगे चले, हमारी आत्मा का और हमारी इस शरीर का कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। और संयोग का वियोग में बदलना अवश्यम भावी।
जहाँ जहाँ भी संयोग है वहाँ वहाँ वियोग है। फिर तुम संयोग होने पर खुश या दुखी क्यों होते हो? क्योंकि संयोग किसके समान है? बच्चों के दांत आते हैं ना, दूध के दांत, कहते हैं कि बेटा टूट गया, डोंट वरी, नए दांत फिर आ जाएंगे। मगर नए दांत भी आ गए, वो भी क्या हो जाएंगे? एक दिन टूट जाएंगे। अब हम थोड़ा विचार करें, जैसे बच्चों के वो दूध के दांत सदा स्थायी नहीं होते, इसी प्रकार दुनिया का कोई भी संयोग स्थायी, शाश्वत, एटर्नल नहीं होता। और जिससे इतना विवेक आ गया, जिसके पास इतनी भेद बुद्धि आ गई, जो व्यक्ति दूध का दूध, पानी का पानी करने के लायक हो गया, उसी को कहते हैं अन्यत्व भावना को भाने लग पड़ा। जो अब जानने लग पड़ा कि देह अलग है, आत्मा अलग है, देह से जुड़े संबंध भी मेरी आत्मा से अलग है। अब मुझे अपनी आत्मा का चिंतन करना, अब मुझे यह सोचना है कि क्या मैं इन पर का मतलब इन पराये लोगों के चक्कर में आकर के अपनी आत्मा का नुकसान तो नहीं कर रहा। क्योंकि जिनके लिए इतना कुछ कर रहा हो, वास्तव में कोई भी अपना निश्चय दृष्टि से नहीं। कहते हैं ना, वो सब लोग पराए ने, सब लोग पराए, चिता ते चढ़ाएंगे जेड़े अपने बनाए ने, चिता ते चढ़ाएंगे जेड़े अपने और यदि किसी की अर्थी उठने पर आप ये कहते हो ना बेचारा चला गया, तो वही लाइन ना खुद को भी सुनाया करो। वो बेचारा बना है, एक दिन किसे बेचारा बनना है? बेचारे का मतलब है जिसके पास अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, अब उसको मौत आई, उसके साथ जाना ही पड़ा। इसी तरह हे आत्मा, तुझे भी एक दिन मौत आने पर जाना ही पड़े। तो अन्यत्व भावना। अगली भावना का नाम है अशुचि भावना। क्या नाम है? अशुचि भावना। शुचि से बना है शौच शब्द। शौच का मतलब है शुद्धि। शौच का मतलब क्या है? शुद्धि। शरीर की शुद्धि पानी से, जुबान की शुद्धि किससे? कोलगेट से। वाणी से, अच्छी वाणी से। और हमारी आत्मा की शुद्धि अच्छे विचारों से। अब हम देखें कि जो व्यक्ति इस देह को शुद्ध करने के लिए तो लगा है और देह को ही सब कुछ मान करके बैठा है, तो उस आत्मा का भ्रम मिटाने के लिए इस देह के अशुचि रूप का चिंतन करने की प्रेरणा दी है। क्या फरमाया है कि तुम भले दुनिया के क्षीर समुद्रों का पानी, जिसका पानी खीर के समान, दूध के समान है, उस पानी के लोटे भर भर के इस देह का कितना भी स्नान करवाते जाओ, परंतु यह शरीर जो गंदगी से बना है, किसके बना है? रज और वीर्य के संयोग से किसका निर्माण होता है? इस देह का निर्माण होता है। और विचार करना, जो स्वयं गंदगी से बना है और उसको साफ करने के लिए हमने बहुत सी चीज़ें यूज़ कर ली, परंतु फिर भी ये गंदगी का टोकरा कभी शुद्ध होने वाला? आप कितने भी कॉस्मेटिक यूज़ कर लो, कितने भी पानी बढ़िया से बढ़िया यूज़ कर लो, कितना भी आप फ्रेग्रेंट चीज़ें उसमें डाल कर के यूज़ कर लो, सुबह को आपने शरीर को साफ किया है, शाम तक क्या हालत हो जाती? पुराने ज़माने में तो वो लोग चंदन का लेप लगाते थे, वो बटन लगाते थे, परंतु वो चंदन इत्यादि भी लगाए हैं तो शाम तक पसीने के साथ वो चंदन का भी क्या बन जाता है?
उस चंदन का भी गंदगी के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जहाँ गर्मी बहुत होती है, बहनें तो अपनी ओर से खूब तैयार हो जाती और खूब सारा फाउंडेशन क्या, खूब सारी क्रीमें क्या, कितना कुछ लगा लिया, परंतु जैसे ही धूप पड़ती है और क्या होने लग जाता है, वो आपकी सारी शोभा जो प्राकृतिक नहीं थी, जो नेचुरल ब्यूटी नहीं थी, और उस नेचुरल ब्यूटी के अभाव में हमने बहुत कुछ यूज़ तो कर लिए, परंतु वो सारी पोल किसने खोल दी? किसने खोल दी? आपकी उस क्रीम की हल्की क्वालिटी ने नहीं खोली। आप भले अच्छे से अच्छे वाला कॉस्मेटिक यूज़ करो, कितने दिन आप एक ही कॉस्मेटिक यूज़ करके रख सकते हो? विचार करो। आपने भले कोई बहुत अच्छा परफ्यूम लेकर के आए, इत्र लेकर के आए, और आपने अपनी आर्म पिट्स में भी लगा लिया और आपने अपनी बॉडी पे भी उसका छिड़काव कर लिया, परंतु कितनी देर? अर्थात जिसका स्वभाव ही गंदा है, जिसका स्वभाव ही अस्वच्छ रहना है, हम उसकी केयर करते हैं, ये बात अलग है, मगर हम उसे श्रृंगारित करते हैं, हम उसको एक प्रदर्शन का साधन बनाते हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। और अशुचि भावना क्या कहती है? दीपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गेह। दीपे चाम चादर मणि, बाहर से तो चमड़ी की चादर बड़ी चमकती है, चमड़ी की चादर ही है ना, कितनी चमकती है। हाड़ पिंजरा देह, और जो भीतर का शरीर है वो किससे बना है? हड्डियां है, मांस है, रुधिर है, खून है, मज्जा है, और आगे चले जाएं तो उसके अंदर पीक भी है, पित्त भी है, एसिड्स भी है, केमिकल्स भी है, कितनी रिएक्शंस हो रही है, कितना कुछ अंदर चल रहा है। भीतर या सम जगत में, कहा भीतर या सम जगत में, जो भीतर की गंदगी है, ऐसी गंदगी को यदि हम दुनिया की बाहर की गंदगी से कंपेयर करने जाए ना, तो कहने लगे और नहीं घिन गेह, अर्थात जितना गंद हमारे अंदर भरा है ना, शायद बाहर जो हमें गंदगी दिखाई देती है वो भी इतनी गंदी ना हो, परंतु हमने ये चिंतन तो कभी नहीं किया। और जिन्होंने ये चिंतन किया कि यह देह तो किससे भरा है? गंदगी। लोग हड्डी को क्या मानते हैं? बोलो, हड्डी को अच्छा मानते हो, बुरा मानते हो? बुरा मानते हैं। और वो क्या बोलते हैं, हड्डी टच होगी ना तो मेरा खाना क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। परंतु हम जो भी खाना खाते हैं किससे चबाते हैं? अरे सबसे पहले वाला जो ग्रास हम खा रहे हैं, मांस को हम क्या मानते हैं? गलत मानते हैं। और देखा जाए ये मांस का लोथड़ा जुबान, इससे हमेशा लार टपकती रहती है। हम खा रहे हैं, हड्डियों से ही चबा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, अंदर भी क्या है? कितनी बड़ी इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हार्ट है। ये बाहर से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ ये बाहर की खाल दिखाई दे रही, मगर यदि भीतर का अध्ययन, जिन्होंने डॉक्टर मेडिकल साइंस की पढ़ाई की है, जब वो लोग शरीर विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, वो जानते हैं कि इस देह के अंदर कुछ सार नहीं है। अब विचार करो, गंदगी ही गंदगी, भीतर गंदगी ही गंदगी। विचार करो, 1 या 2 दिन आपको मल का त्याग ना हो, आपका पेट रुक गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, और उसके बाद क्या होता है? पेट में भी दर्द है और आपको एसिडिटी भी होने लग जाती है, आपके मुंह से स्मेल कैसी आने लग जाती है। ज़रा आप अपने घरों के उन वॉशरूम्स में पहुंच जाओ, जिन वॉशरूम्स में आपने बहुत बढ़िया वाली बाहर से विदेश वाली सीट, अंग्रेजी सीट मंगवाई है, टैंकी बहुत अच्छी लगाई है, परंतु आप जा तो आए, मगर उसके बाद क्या हो गया? सीवरेज की पाइप ब्लॉक हो गई और वो सारा मल क्या हो गया? और वहाँ से कैसी स्मेल आ रही? देखा जाए तो इससे अलग कोई बात नहीं है। गटर तो हमारे साथ ऑलरेडी एवरी टाइम चल रहा है, और ज्ञानी जन कह रहे हैं इतनी गंदगी हम साथ उठा कर के चल रहे हैं, फिर भी हम बोले मेरा देह पवित्र है।
तो विचार करना होगा, इस दुनिया में जिससे भी हम घृणा करते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा यदि घृणास्पद कोई है तो वे कौन है? हमारा अपना ही शरीर है। अरे थोड़ा सा खून निकल जाए ना तो क्या कहते हैं? अस्वाध्याय हो गया, अब शास्त्र नहीं पढ़ सकते, खून दिख रहा है। पीक निकल जाए तो क्या बोलते हैं? पस आ गई, अरे देखो देखा नहीं जा रहा। परंतु ये सब कुछ कहाँ घूम रहा है, कहाँ रोटेट कर रहा है? हमारे ही शरीर में। और फिर भी हम बाहर से कितना कितना ध्यान रख रहे हैं। मगर जब कभी आप लोगों ने किसी का एक्सीडेंट देखा होगा ना सड़क के ऊपर, जैसे अंतें बाहर निकली होती, उससे उस दृश्य को देखा नहीं जाता। आप उसको याद करते हो ना तो खाना खाते वक्त आपका ग्रास भी आपके गले से नीचे। और विचार करो इतना कुछ, और जिसको हम अच्छा मान रहे हैं वास्तव में भीतर क्या भरा पड़ा है। यह चिंतन किस लिए? कि हमारा मोह कम हो, हमारी आसक्ति कम हो, हमारा वैराग्य बढ़े, और हम दुनिया के भोगों के प्रति ज़्यादा नहीं तो कम से कम उसकी सच्चाई को जान करके थोड़ा थोड़ा तो उनसे विरक्त हो। परंतु इस देह के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तपस्या भी कर सकते हैं, आत्म संयम भी कर सकते हैं, प्रभु के भजन भी गा सकते हैं, दूसरों की सेवा भी कर सकते हैं, अच्छे स्थान पर यात्रा भी कर सकते हैं। परंतु यदि इस देह के द्वारा पाप ही कमाने हैं तो कहा इस देह से बढ़कर के घृणित कोई दुनिया में चीज़ दूसरी नहीं। और इस देह की सच्चाई से जो अनभिज्ञ थे, अननोन थे, उन 6 राजाओं को प्रतिबोध दिया था। किन्होंने? भगवती श्री मल्लीनाथ जी। किन्होंने दिया था? 19 में तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ जी। पूर्व जन्मों में स्त्री गोत्र बांध लिया था और आज स्त्री के देह में पैदा हो गए। और उस टाइम के उनके जो 6 मित्र जो उनके साथ ही साधु बने थे और संयम तप की आराधना की थी, और इकट्ठे ही वह 26 में देवलोक में भी गए थे। परंतु जब वहाँ से नीचे आने का वक्त हुआ, भगवती मल्ली जी जिन्होंने तीर्थंकर बनना है वे तो पहले आ गए और वे थोड़ा लेट आने वाले हैं। और इधर वे राजा कुंभ और प्रभावती रानी के घर में धीरे धीरे यौवन की ओर बढ़ रही। परंतु वे तो जानती है कि मैं दुनिया में फंसने वाली आत्मा नहीं, बल्कि इन फंसे हुए लोगों को भी उभारने वाली आत्मा हूँ। 3 ज्ञान जन्म से लेकर के आए, और जब पता चला कि 6 राजा अलग अलग दिशाओं से मेरे लिए शादी का प्रस्ताव भेज रहे, और वे कह रहे हैं कि यदि ये मल्ली किसी की होगी तो मेरी होगी। और सभी लोग इतने ज़्यादा पागल बन चुके हैं कि वे कह रहे हैं कि यदि मल्ली का हाथ राजा कुंभ ने हमें ना सौंपा तो हम युद्ध के लिए आ जाएंगे। परंतु भगवती मल्ली ने जब सुना ये सब कुछ, पिताजी से कहा आप निश्चिंत रहिए, आप उन सभी को इनवाइट कीजिए और वो सारे के सारे यहाँ आएंगे। उसके बाद की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। अरे अकेली लड़की, अकेली कन्या जो सुकुमार है, जिसके अंग प्रत्यंग इतने नाजुक है, और वह कह रही है कि उन्हें आने दो, कौन संभालेगी? मैं संभालूं। और वो 6 राजा अपनी अपनी सेना के साथ चढ़ाई करने के लिए आ रहे, परंतु भगवती मल्ली ने क्या कर दिया? चारों ओर के दरवाजे बंद करवा दिए। कथानक में तो आता है वो राजा कुंभ पराजित भी हो गए थे, परंतु भगवती मल्ली ने कहा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो काम बल से ना हो सके वो काम फिर युक्ति से होता है। और उस युक्ति के लिए उन्होंने एक अशोक वाटिका में मोहन गृह का निर्माण करवाया। एक ऐसा सुंदर भवन तैयार करवाया जहाँ पर 6 दरवाजे हैं, झरोखे हैं,
और 6 झरोखों से देखने वाला व्यक्ति सेंटर में पड़ी हुई उस प्रतिमा को तो देखता है, परंतु एक दूसरे को नहीं देख सकता। और सेंटर में उन्होंने अपने ही आकार जितनी एक स्वर्णमयी रत्नों से जड़ित एक प्रतिमा बनवाई, और उस प्रतिमा के ऊपर एक ढक्कन जो बड़े ही सुंदर नील कमल इत्यादियों से ढका हुआ है। और वहाँ पर वे जब प्रतिदिन भोजन करती, जितना भोजन करती उसमें से एक ग्रास लेती, वो ढक्कन खोलती, उसमें ग्रास डालती, ढक्कन बंद कर दी। और यह क्रम चल रहा है। और वह दिन भी आ गया जब वे 6 के 6 राजा मल्ली को अपना बनाने के लिए उस नगर में प्रवेश कर गए। और जैसे ही आए, भगवती मल्ली ने उन सभी को अलग अलग रूप से दूध भेज कर के इन्विटेशन दे दिया कि तुम वहाँ आओ, वहाँ मल्ली आपके इंतज़ार में खड़ी है। और जैसे ही वो आए और पहला राजा देख रहा है उस प्रतिमा को, और उसे क्या लग रहा है, ये कौन है? ये तो साक्षात मल्ली खड़ी है। और उसके रूप लावण्य का आकर्षण ही इतना है, बस देख रहे हैं, देखते ही रह जाएं। और मन क्या कह रहा है, बस ये मल्ली मेरे अलावा और किसी की नहीं हो सकती। और 6 के 6 राजा यही चिंतन कर रहे हैं, अलग अलग झरोखों से देख रहे हैं। और एकदम भगवती मल्ली प्रवेश करती और उस प्रतिमा के ऊपर जो ढक्कन है उस ढक्कन को उठा देती। और कितने दिनों से जिसमें भोजन का एक एक ग्रास जा रहा है, वह भोजन गल रहा है, सड़ रहा है, फर्मेंटेशन हो रही है, और उसमें ऐसी फाउल स्मेल आ रही है, इतनी बदबू आ रही है कि वह बदबू असहनीय, अनबियरेबल सी हो रही है। और सब लोग नाक बोहें सिकोड़ रहे हैं, अपने नाक पर कपड़ा रख कर के थू थू कर रहे हैं और कह रहे हैं इतनी घटिया दुर्गंध हमने आज तक नहीं सूंघी, ये कहाँ से आ रही। अब भगवती मल्ली ने जब देखा कि अब मौका है इनको रियलाइजेशन करवाने का, क्योंकि ये भटके हुए मेरे ही साथी है, परंतु आज मेरे इस देह के मोह पे आकर्षित होकर के यहाँ तक आए। और भगवती मल्ली ने क्या कहा, अरे जो तुम इस देह के प्रति इतने आसक्त बने हो, विचार करो मैं रोज जितना भोजन करती थी उसमें सिर्फ एक ग्रास इसमें डालती थी, और एक एक ग्रास डालते डालते आज इससे ऐसी दुर्गंध आ रही है। तुम विचार करो जिस इस देह में मैं प्रतिदिन कितने ग्रास, कितना भोजन ग्रहण कर रही हूँ, उस देह के प्रति तुम प्रीत कहाँ से कर सकते हो, उस देह के प्रति तुम आसक्त कहाँ से हो सकते हो। अभी तुम्हें इतनी दुर्गंध आ रही है। विचार करो जब तुम इन दुनिया के भोगों को भोगने की तैयारी में बैठोगे तो याद रखना कर्म बंध के अलावा तो और कुछ नहीं मिलेगा, परंतु हाँ ये गंदगी कभी स्वच्छ होने वाली नहीं। अर्थात जिसकी पैदाइश ही गंदगी से है, उस गंदगी से प्रेम करने वाला व्यक्ति नादान कहलाता है, समझदार नहीं कहलाता। और मानो उनके उस उद्बोधन को सुन करके उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया, पूरा भवों की स्मृतियाँ आने लग पड़ी और उनको रियलाइज होने लगा कि हम भटक गए थे, हम इस देह को ही सब कुछ मान बैठे थे, मगर वास्तव में यह देह बेड़ी के समान है। किसके समान है? नौका के समान है। इस नौका से पार भी जाया जा सकता है और इस नौका से मझधार में भी जाया जा सकता है। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमें पार जाना है या मझधार में जाना है। और जिसे पार जाना है उसे अशुचि भावना का चिंतन करना ही होगा, उसे यह याद रखना ही होगा कि इस देह में कितनी बीमारियां हैं, इस देह में कितनी गंदगी है। अभी थोड़ी सी इन्फेक्शन हो जाए, किसी को नजला जुकाम हो जाए तो कितना कितना रेशा गिरता है, खुद को ही इरिटेशन होने लग जाती। और इसी देह को हम क्या सोचते हैं, यह देह
मेरे आकर्षण का केंद्र है, यह देह बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, परंतु आप कितने भी ब्रश करो, सुबह उठते हो तो मुंह से कैसी स्मेल आती है। अर्थात ये तन का कपड़ा कितना भी धो लो, ये कभी स्वच्छ होने वाला। और यदि मन के कपड़े को धोने का चिंतन नहीं किया ना, तो अनादिकाल से ये तन के कपड़े तो बदल रहे हैं, परंतु उसकी आसक्ति के कारण हम अपने मन के कपड़े को क्या कर रहे हैं, मैला बना रहे। मगर अब हमें क्या चिंतन करना है, तन का कपड़ा धोते धोते, एक तो तन का ऊपर का कपड़ा, और तन भी अपने आप में क्या है, बोलो, कपड़ा ही है ना। तन का कपड़ा धोते धोते उम्र बिताए हे प्रभु, तन का कपड़ा धोते धोते उम्र बिताए हे प्रभु, मन का कपड़ा धोने की ना मन में आए हे प्रभु, मन का कपड़ा धोने की ना मन में आए, मन में आए हे प्रभु, मन में आए। लाखों क्षीर समुद्रों का पानी भी चाहे मिल जाए, लाखों क्षीर समुद्रों का पानी भी चाहे मिल जाए, तीन काल के चंदन हल्दी से भी तन ना खिल पाए, तीन काल के चंदन हल्दी से भी तन ना। मानो कोई व्यक्ति लाखों क्षीर समुद्रों का सारा जल लेकर के आ जाए, एक एक लोटा करके इस देह का स्नान करवाता जाए, और हल्दी केसर के उबटन लगाता जाए, इस काल के नहीं, तीनों काल में। अर्थात भूतकाल में जितने कॉस्मेटिक हो चुकी, आज जितनी है, भविष्य में जितनी होगी, वो सारी कॉस्मेटिक आपको आज मिल जाए और आप उस सारे को यूज भी कर लो। फिर भी लिखने वाले में क्या लिखा, दूध से कोयले धोने पर भी, दूध से कोयले धोने पर भी हो न धुलाए हे प्रभु, मन का कपड़ा धोने की ना मन में आए हे प्रभु, मन का कपड़ा तन का कपड़ा धोते धोते, तन का कपड़ा उम्र बिताए हे प्रभु, मन का कपड़ा धोने की ना मन में आए हे प्रभु, मन का कपड़ा धोने की ना। अब विचार करो, जो मेटीरियलिस्टिक चीज़ है, जो पौद्गलिक चीज़ है, उस पौद्गलिक चीज़ से आप पुद्गल की चीज़ को ही सही कर सकते हो। अर्थात ये शरीर भी जड़ है, और साबुन तेल ये चीज़ें भी क्या है, ये भी जड़ है। इनसे आप इस तन को तो कुछ देर के लिए साफ रख सकते हो, मगर मन को साफ इनके द्वारा। कहते हैं ना, श्री कृष्ण वासुदेव जी ने जब देखा था कि पांडव अब महाभारत के युद्ध के बाद तीर्थों की यात्रा करने को जा रहे, और उनसे क्या कहा, आप जा रहे हो, बड़े आनंद की बात है, ऐसा करो, मेरा ये कड़वा तुम्बा, मेरा ये कड़वा
तुम्बा, इसे भी साथ ले जाओ और जहाँ जहाँ तुम स्नान करो वहाँ वहाँ मेरे इस तुम्बे को भी क्या करवा देना। कहने लगे जी जी हजूर, आपकी जो आज्ञा, आप तो हमारे भगवान हो, आपने जो हमें उपदेश दिया, आदेश दिया, वो सिर माथे पर। वो जहाँ जहाँ तीर्थ यात्रा पर जाते हैं खुद स्नान आदि करते हैं, जहाँ खुद एक डुबकी लगाते हैं उसको 2 डुबकियाँ लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें किन्होंने दिया है? वसुदेव श्री कृष्ण जी ने दिया है। और कथाकार ने क्या फरमाया, ये सारी यात्रा करके जब रिटर्न बैक आए और आकर के क्या कहा, हम तीर्थ यात्रा कर आए। कहने लगे मेरे उस तुम्बे को भी यात्रा करवाई? कहने लगे जी हजूर करवाई। अच्छा, फिर उसको तुम ले आए हो तो उसको अब बांटो, उसका प्रसाद बनाओ और सभी को दो। और जब सबको दिया और पहला ही कौर, पहला ही ग्रास, पहला ही पीस जैसे ही पहले ने रखा मुंह पर, इतना कड़वा और थू थू करने लग पड़े। कहने लगे ये मेरे से नहीं खाया जाएगा। कहने लगे मैं सोच रहा था आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, परंतु यदि भाव शुद्ध नहीं हो पाए तो सिर्फ तन को धोने से आत्मा पवित्र होने वाली नहीं है। अर्थात यदि इस कड़वे तुम्बे की कड़तन, इसके बिटरनेस नहीं जा पाई तो मैं कहाँ से मानूं तुमने इतनी यात्रा की और तुम अपना मन पवित्र करके आए। अर्थात लक्ष्य क्या होना चाहिए? भक्ति का मार्ग क्या कहता है? जहाँ आपकी भावना शुभ है, आप कहीं भी चले जाओ, आप अपने मन के कपड़े को वॉश कर लोगे। परंतु यदि भावना शुद्ध नहीं है तो आप अच्छे से अच्छे स्थान पर जाकर के भी अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र नहीं बना पाओ। तो क्या लिखा, तन का कपड़ा धोते धोते, तन का कपड़ा धोते, उम्र बिताए हे प्रभु, मन का कपड़ा धोने की ना मन में आए हे प्रभु, मन का कपड़ा धोने की ना। सद्कर्मों का साबुन और भक्ति का पानी मिल जाए, सद्कर्मों का साबुन और भक्ति का पानी मिल जाए, मैले मन की मैली चादर पल में उजली हो जावे, मैले मन की मैली चादर पल में उजली हो जाए, प्रभास हृदय में हो जाए, प्रभास हृदय में भावना भाई हे प्रभु, मन का कपड़ा धोने की ना मन में आए हे प्रभु, मन का कपड़ा धोने की ना मन में आए। और याद रखना, यदि कोई दुनिया का कोई व्यक्ति आपके देह से आसक्त है तो उसका वो प्रेम नहीं, वो वासना है। और जो व्यक्ति आपके भावों से जुड़ा है उसका नाम होता है प्रेम। और जहाँ वासना है वहाँ विकृति है, वहाँ मैल है। और जहाँ उपासना है, जहाँ प्रेम है, वहाँ भक्ति है और वहाँ आत्मा का उत्थान है, उसकी अपलिफ्टिंग है, उसकी ग्रोथ है, उसकी प्यूरिफिकेशन है। और इस भावना ने हमें क्या संदेश दिया कि यह शरीर तो किसका टोकरा है? गंदगी का टोकरा। कहते हैं किसी व्यक्ति ने किसी वकील से बात की कि मेरा ऐसे ऐसे केस है तो आपको ये मेरा काम करना है। मगर वो वकील थोड़ा ना रिश्वत लेने में विश्वास करने वाला,
और वो गांव का जाट, उसने भी क्या तरीका अपनाया कि चलो आज इसको भी सबक सिखा ही दे। और उसने क्या किया, बर्तन बनाया और उसमें गोबर डाल दिया और ऊपर थोड़े से 4-5 मुरब्बे के पीस रख दिए और उसके ऊपर वर्क लगा दिया और उसके ऊपर चेहरे भी रख दी और उसको अच्छे से रैप कर दिया, क्योंकि आज किसका ज़माना है, रैपिंग एंड पैकिंग का। अच्छे से पैक करके बाहर रिबन लगा दिया, ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगा दिया, बेस्ट विशेस। अब लेकर के वो साथ में एक डब्बा लेकर के चला है और पहुंच गया कि वकील साहब से मिलना है। कहने लगे वकील साहब ऐसे वैसे लोगों से नहीं मिलते। नहीं, मैं देखो कितना सामान लेकर के आया हूँ। अब वकील साहब ने देख लिया और बोले नहीं अच्छा इसे भेज दो। अब एट ए टाइम थोड़े कोई डब्बा खोलता है। उसने देखा इतना बड़ा डब्बा है, इतने अच्छे से पैक कर रखा है और उसने बोला जी ये स्पेशल वाला मुरब्बा है, ये आपको आसानी से नहीं मिलेगा, ये तो अभी हमने भी नहीं चखा। और किसके लिए लेकर के आए हैं, जस्ट आपके लिए। और उन्होंने बड़ी खिलखिलाती मुस्कान से उसको ग्रहण भी कर लिया। और वो व्यक्ति जो फंस गया था, सच्चा था, और उसने अपने कागज भी साथ लेकर के गया था। कहने लगा जी बस आप इस पे साइन कर दो, आपकी लास्ट साइन रह गए हैं, आप कर दोगे तो मेरा ये केस जो मेरे ऊपर थोपा गया है गलत है वो रफा दफा हो जाएगा। कहने लगा जी ठीक है। उसने साइन भी कर दिया, क्योंकि उसे क्या दिखाई दे रहा है, वो डब्बा दिखाई। अब वो चला गया और शाम का टाइम हुआ और मेहमान आ गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स आ गए। कहने लगे जी आज आपको एक स्पेशल आइटम खिलाएंगे। अब स्पेशल के चक्कर में कहने लगे अच्छा स्पेशल, कहने लगा बिल्कुल स्पेशल है, ऐसा मुरब्बा आज कोई गांव का जाट दे करके गया है कि देखो पैकिंग ही इतनी ज़बरदस्त है और इसके अंदर वाला माल कितना। अब इतना कहने का था, सब लोगों ने अपनी अपनी वो कांच की वो जो बाउल सेट था वो बाउल सेट भी आगे रख दिया डाइनिंग टेबल पर। और जैसे ही डब्बा खोला और पहला ही चम्मच, अब उसमें क्या दिख रहा है, अब वो माथे को हाथ मार रहा है, ये क्या आ रहा है पता नहीं, लग रहा है उसने वो मुरब्बा ना ग्राइंड कर दिया होगा। परंतु जैसे ही प्लेट में सर्व किया, जैसे जैसे डाल रहे हैं और उसकी स्मेल, अब ये कहानी तो समझ में आ गई। सब लोग मुस्कुरा भी बैठे, जो उदास बैठे थे उन पे भी मुस्कान आए। परंतु विचार करो, बाहर से पैकिंग बहुत ज़बरदस्त है, ज्वेलरी सेट भी बहुत अच्छा है, एप्पल का फ़ोन भी बहुत अच्छा है, कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, शूज़ भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। मगर इस देह के अंदर जितनी गंदगी है ना, यदि इसको रेसिप्रोकेट करें ना, यदि हम इसको जस्ट उल्ट कर दे, बाहर वाला हिस्सा हमारा अंदर हो जाए और अंदर वाला हिस्सा हमारा, श्रीमद् आचार्य जी सूत्र में कहा है जहाँ अंतो तहा बाहिर, जैसा यह अंदर से है वैसा तुम बाहर से भी जानो कि यह देह कैसा है। यदि जस्ट आप इस अंदर की गंदगी को क्या कर दो, सपोज ही करना है ना, मान लो अंदर का जितना स्ट्रक्चर है वो आउट में आ जाए और जो बाहर दिख रहा है वो अंदर छिप जाए, तो आपसे कौन प्रेम करेगा, आप पर कौन आसक्त होगा, आप पर कौन अपनी सारी संपत्ति लुटाने के लिए तैयार होगा, या तुम किसके ऊपर आसक्त होने को जाओगे। और ज्ञानी जन क्या कहते हैं, हे आत्मा, तुम आत्मा को देखो और तुम विचार करो, गंदगी में रह कर के आया माता के गर्भ में, आया है, अभी भीतर भी गंदगी है, परंतु इसमें रहते हुए भी तुम आत्मा को शुद्ध प्योर बनाने के लिए इस गंदगी से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हो। मात्र तुम्हें इस अशुचि भावना का चिंतन करना है। और क्या मन ही मन गुनगुनाना है कि जब आत्मा इस देह से निकलेगी तो इस देह की वो दशा, बदबू पैदा होने लग जाएगी। और क्या बोलेंगे जी फ्रीज़र मंगवाओ, फ्रीज़र में लाश रख दो, अभी 1-2 दिन लगने हैं, इनके रिलेटिव दूर दूर रहते हैं, उन्होंने आना है। अब स्मेल भी आ रही,
और इतनी घटिया स्मेल, यदि बर्फ इत्यादि ना मिले तो कीड़े भी कुलबुलाने लग जाएंगे उसी देह में, जिस देह को हमने इतना ध्यान रखा। और क्या लिखा लिखने वाले ने, जदों मोर ने उडारिया मारिया, पिंजरा पुराना हो गया। जदों मोर ने उडारिया मारिया, पिंजरा इस पिंजरे दी अजब बनावट, इस पिंजरे दी अंदरों गंदगी ते बाहर सजावट, अंदरों गंदगी ते बाहर सजावट। ओ खूब होइया ने एथे मीनाकारियां, पिंजरा पुराना हो गया। ओ जदों मोर ने उडारिया मारिया, पिंजरा पुराना। सनातन में हम सुनते हैं 10 दरवाजों का नाम। जिन्होंने थोड़ा अध्यात्म सुना है वो जानते हैं 10वां द्वार किसका द्वार है? आत्मा से, परमात्मा से जुड़ने का दरवाजा। परंतु हम देखें वो 9 दरवाजे जहाँ से हमेशा गंदगी ही झरती है। 2 कानों के दरवाजे, कानों से क्या निकलता है? बोलो, कानों की मैल। आँख, कितनी सुंदर आंखें हैं, हिरन से भी कंपेयर करते हैं, परंतु इन आँखों से भी क्या निकलता है? रात को सो कर के उठते हैं ना, सुबह तो पहले चेक करते हैं। मम्मी बोलती बेटा देख अपने ये साफ कर ले, गीद आ गई। नासिका बाहर से तो बहुत अट्रैक्टिव है, कहते हैं इसकी नाक तो कमाल है, इसके तो स्ट्रक्चर ही बहुत अलग से बना है, परंतु इस नासिका से भी क्या झरता है? अमृत झरता है। क्या झरता है? क्या झरता है? म्यूकस है। कितना रेशा, कभी पानी झर रहा है, गंदगी है, मैल वो पड़ जाती है, फिर उस नाक की उस मैल को निकालते। और हमारा यह, इससे भी क्या आ रहा है? पित्त, वात, कफ, मुँह से भी क्या निकल रहा है? गंदगी ही झर रही। कितने हो गए दरवाजे? 2, 2 4, 2 6 और 1 7। एक मूत्र का स्थान, यूरिन पास आउट करने का, और एक मल त्याग का स्थान। ये कितने हो गए दरवाजे? क्या आ रहा है उस वहाँ से? क्या शुभ पुद्गल आ रहे हैं या घृणित पुद्गल आ रहे हैं? फिर भी व्यक्ति का ध्यान कहाँ है? प्रोटेक्शन करना अलग बात है, परंतु इसकी नुमाइश लगाना अलग बात है। और जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा का कल्याण करना है, फिर वह इन 9 दरवाजों से ऊपर 10वां दरवाजा ब्रह्मरंध्र, वह व्यक्ति फिर आत्मा के मार्ग पर बढ़ने वाला क्या चिंतन करता है कि ये 9 दरवाजे, यह देह तो गंदगी का ढेर है, परंतु मुझे अब आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। तो अशुचि भावना हमें इस देह की उस सच्चाई से परिचित करवाने के लिए आ रही है कि हे आत्मा, जिस देह के प्रति इतना आसक्त हो रहे हो, यह देह वास्तव में गंदगी के अलावा और कुछ नहीं। परंतु हाँ, यह देह भोगी को भी मिलता है, यह देह योगी को भी मिलता है। मगर भोगी तो अपने इस देह के सुखों को भोगने के लिए अपने पुण्य की संपत्ति को इस आग में झोंकता जाता है, और योगी उस आग से खुद को बचाता बचाता अपने 10वें दरवाजे को खोल लेता है। अब
साधन मिलना अलग बात है, साधन का सही उपयोग करना अलग बात है। और उस साधन का सही उपयोग वही कर पाएगा जिसे अच्छे गुरु का संयोग मिल गया, या जिसकी पूर्व जन्मों की कोई साधना आज जागृत हो गई, सही रास्ते पर चलने लग पड़ा। तो यह अशुचि भावना। अगली भावना है आश्रव भावना। आश्रव भावना का मतलब है कर्म आने का जो मार्ग है, उस मार्ग को जानना कि किन कारणों से मेरी आत्मा रूपी घर में कर्म रूपी कचरा एंटर कर रहा है, और उसको जान करके संवर भावना के द्वारा जो आ रहा है अब उसको रोकना। और उसको रोकने वाला एक समय आता है निर्जरा भावना, जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, दरवाजे तो बंद कर दिए, नई गंदगी नहीं आ रही, परंतु जो है अब उसको कैसे अपनी इस आत्मा से बाहर निकाल। अब हम देखें, ये भावनाएं व्यक्ति के भविष्य का निर्माण करने वाली, और हमें अपनी भावनाओं को शुद्ध बनाने के लिए सबसे पहले शुभ बनाना होगा। शुभ से हम शुद्ध की ओर बढ़ेंगे, पहले पॉजिटिव और उसके बाद प्योर, और उस क्रम में हम चले तो अगली भावना लोक स्वरूप भावना। इस दुनिया का क्या स्वरूप है, कहाँ कहाँ कौन कौन से जीव किन किन कर्मों के कारण जाते हैं, उसका चिंतन किया जाता है। और आगे बढ़े तो बोधि दुर्लभ भावना, अर्थात इस दुनिया में सब कुछ मिलना आसान है, माता पिता पत्नी पुत्र दुकान मकान वैभव खाना पीना सब कुछ मिलना अनंत बार पाया है, मगर एक यथार्थ ज्ञान, एक सच्चा ज्ञान, सम्यक दर्शन का प्राप्त होना, आत्मा से परमात्मा बनने की कला का मिलना, इस भावना का चिंतन करना कि यह सबको नहीं मिलती है आत्मा। यदि आज तुझे कुछ रियलाइजेशन हो रही है तो तू इस अपने धर्म के इस दीपक की रक्षा कर, इसको दुनिया की हवाओं के झोंकों में बुझने ना देना। और लास्ट भावना हम बढ़े तो धर्म स्वरूप भावना, अर्थात जो मुझे धर्म का शरणा मिला, इस धर्म के मार्ग पर बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट चले, इतना वैभव था उनके पास, मगर वे जानते थे कि ये संयोग वियोग धर्म वाले हैं, इसीलिए तो वे संजोगा विप मुक्कस अणगारस भिक्षुणो, इन संयोगों की असलियत को जान करके, इन सभी संबंधों को त्याग करके भिक्षाचर्य के द्वारा निर्दोष संयम यात्रा का निर्वाह करते थे। अर्थात अणगारस, अपने नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं, अपने नाम का किसी प्रकार का कोई मठ नहीं। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि हे आत्मा, यदि इस दुनिया के मकान में ही उलझ गया तो अपने शाश्वत घर में पहुंचना है, तो वहाँ पर कहाँ पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ घर बनाएगा उसकी मेंटेनेंस में भी लगना पड़ेगा, उसके प्रति आसक्ति भी आएगी, किसी ने कुछ कर दिया, आगे किसी ने कचरे का डब्बा भी रख दिया तो क्रोध आ जाएगा, जब पता है ये घर मेरा अपना नहीं है। अर्थात जिसे आत्मा की साधना करनी है, फिर उसे दुनिया के संबंधों से भी अतीत होना है, और उसे घर गृहस्थी के मोह से भी ऊपर उठना है, और जो निर्दोष है, अर्थात जो सात्विक आहार भोजन बना है, उसके द्वारा जो गृहस्थी ने अपने लिए बनाया है, साधु घर घर में जाकर के जो शुद्ध सात्विक भावनाशील घर है, वहाँ से जितनी ज़रूरत है उतना लेकर के आगे की ओर बढ़ जाए। और जिसके भीतर ये 12 भावनाएं उतर जाती है, ये वैराग्य की भावनाएं उतर जाती है, वह आत्मा एक दिन आत्मा से महात्मा, महान आत्मा, और महाआत्मा से एक दिन परम आत्मा, उस शुद्ध स्वरूप तक पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। और यदि ज़िंदगी यूं ही निकल रही है, अनादिकाल से ये ज़िंदगियां बीत रही है, परंतु जिसे इस आने जाने के चक्कर से मुक्त होना है, उसे इन भावनाओं को
जानना होगा, इन पर डीपली कॉन्टेम्पलेट करना होगा, चर्निंग करनी होगी, इनके ऊपर चिंतन मनन करना होगा और प्रैक्टिकली फिर इन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करना होगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी, पता नहीं कब क्या होने वाला है। और क्या कहा, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद हो, जीवन है पानी की बूंद, साथ निभाएगा बेटा सोच रहा है क्या लेटा, अरे साथ निभाएगा बेटा सोच रहा है क्या लेटा, हाय बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा, अरे हाय बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा, ख्वाबों में तू क्यों हो ख्वाबों में तू क्यों आनंद मनाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद, पुण्य उदय के क्षण है इसलिए सब तेरे संग है, अरे पुण्य उदय के ये क्षण है इसलिए सब तेरे संग है, पाप कर्म जब आएगा कोई न साथ निभाएगा, अरे पाप कर्म जब आएगा कोई न, मरघट से आगे हो मरघट से आगे कोई साथ न जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। तो आपको बड़ा सुंदर समागम, ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ और नालागढ़ श्री संघ बड़ा ही उदार संघ भी है और सेवा भावी संघ भी है। और पहले पूज्य उपप्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में चातुर्मास का भी लाभ मिला और आज उनकी कमी तो अक्सर खलती है, परंतु उनकी जो प्रेरणाएं, उनके जो वरदहस्त, उनकी जो क्षमाशीलता, उनकी जो समता, वो सभी के लिए आज भी जीवंत प्रेरणा स्वरूप है। तो आज का दिन व्याख्यान का लास्ट दिन है, तो किसी को कहने, सुनने, बोलने में कुछ भी ऐसा कहा गया हो जिसके कारण लगा हो कि महाराज जी ने मुझे पॉइंट आउट करके कहा, तो नेवर, किसी को पॉइंट आउट कभी नहीं किया जाता। आत्मा है, जिसमें कमी होती है उसको अपने आप चुभन होती है, और यदि चुभन है तो उसका सुधार किया जाए और आत्मा का कल्याण किया जाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ फिर जैसा अवसर होगा गुरुदेव कृपा करेंगे, यहाँ पधारना होगा